इमरान, क्या बात है, ये तुम्हारी दोस्त हानिया के हाथों में तो जादू है जादू। जूस पीकर मज़ा ही आ गया। ये सुनकर हानिया और हानिया की अम्मी जान और इमरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर आरजू बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है और मन में सोचती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जब मैंने खुद अपने हाथों से जूस में ढेर सारे नमक डाले थे, फिर कैसे इन लोगों को ये जूस पसंद आ रहा है। ये सब आरजू अपने मन में सोचती है कि इतने में इमरान आरजू के पास जाता है और आरजू के जूस के गिलास भरा देखकर आरजू से कहता है, आरजू, क्या बात है, तुमने अभी तक जूस नहीं पिया। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, इमरान, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आरजू इमरान को दिखाने के लिए जूस के गिलास को उठाती है और पीना शुरू कर देती है। ऐसे आरजू जूस को पीती है कि आरजू का मुंह बन जाता है, क्योंकि उस जूस में ढेर सारे नमक थे, जिसकी वजह से आरजू का मुंह बन जाता है। ये देखकर इमरान आरजू से कहता है, क्या हुआ आरजू, तुम्हें ये जूस पसंद नहीं आया। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, नहीं नहीं इमरान, ऐसी कोई बात नहीं, ये जूस तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर इमरान आरजू से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे सामने खड़े होकर ये जूस के गिलास को पियो। ये सुनकर आरजू घबरा जाती है, पर इमरान को दिखाने के लिए आरजू कैसे भी करके जूस के गिलास को खाली करती है और वॉशरूम जाती है और ढेर सारे उल्टी करती है। फिर कहीं जाकर आरजू के सांस में सांस आती है। इसी तरह इमरान, हानिया और इमरान के दोस्त सब आपस में गुफ्तगू करते हैं कि इतने में हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, इमरान बेटे, मुझे अब घर जाना होगा। कि इमरान बेटे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये सुनकर इमरान हानिया की अम्मी जान से कहता है, आंटी जी, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने मेरी दादी जान से मुलाकात नहीं की और दादी जान ने कहा था कि उनको आपसे मिलना है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिल लूँगी। ये सुनकर इमरान हानिया की अम्मी जान से कहता है, आंटी जी, आप एक काम करें, आप कमरे में जाकर आराम कर लें, फिर आप और हानिया दोनों साथ में चली जाना। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, ठीक है बेटा। ये कहकर हानिया की अम्मी जान कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ आरजू बिल्कुल चुप नहीं बैठती। वो मन में ये सोचती है कि वो कैसे भी करके हानिया को घर से निकाले। ये सब सोचकर आरजू हानिया के पास जाती है और हानिया से कहती है, हानिया, मैंने तुम्हारे लिए जूस बना कर लाया है। ये सुनकर हानिया आरजू से कहती है, क्या सच में आरजू जी, आपने मेरे लिए जूस बनाया है। ये सुनकर आरजू हानिया से कहती है, हाँ हानिया, मैंने तुम्हारे लिए ही ये जूस बनाया है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। ये सुनकर हानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जूस के गिलास को लेकर पीना शुरू कर देती है। ये देखकर आरजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह हानिया को धीरे धीरे नशा चढ़ने लगता है। ये देखकर आरजू अपने कुछ दोस्तों को इमरान के पास भेजती है। इसी तरह आरजू के दोस्त इमरान को घर के बाहर ले जाते हैं और इमरान से बड़े प्यार से कहते हैं, यार इमरान, तू कब से घर में क्यों बैठा है, चल ना यार, ये खुले आसमान के नीचे, कुदरत की ठंडी ठंडी हवा के नीचे हम दोस्त कुछ गुफ्तगू करते हैं और पुरानी बातों को फिर से याद करते हैं। ये सब बातें करके वो लोग इमरान को अपनी बातों में उलझाए हुए थे और दूसरी तरफ हानिया का नशा चलता ही जा रहा था और ये सब देखकर आरजू के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। फिर धीरे धीरे हानिया को नशा चढ़ता है और इसी तरह हानिया को पूरी तरह से नशा चढ़ जाता है और हानिया अजीब अजीब हरकतें करती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे
मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर हानिया उन लोग से कहती है, तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि अगर इमरान को ये मालूम हो जाए कि तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो तुम सबकी खैर नहीं। ये कहकर हानिया जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं। देखकर हानिया इमरान के एक दोस्त जिसके सर में बाल नहीं था, वो हानिया का मजाक बहुत ज़्यादा उड़ा रहा था। ये देखकर हानिया को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हानिया गुस्से से कहती है, ए बिना बाल की दुकान, तू क्यों इतना हंस रहा है मुझ पर? ज़्यादा हंस मत वरना सारी बत्ती से निकाल दूँगी। चल जाए यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। ये कहकर हानिया जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब सुनकर इमरान के बाकी के दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। ये सब देखकर इमरान के दोस्त यूसुफ को हानिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हानिया उसी का मजाक उड़ाती है। फिर इमरान का दोस्त यूसुफ हानिया से गुस्से में कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, पागल लड़की। यूसुफ इतना कहता ही है कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग हानिया को पागल पागल कहने लगते हैं। इतने में इमरान वहाँ पर मौजूद हो जाता है और इमरान सारी बातों को सुन लेता है। ये सुनकर इमरान को अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इमरान गुस्से में कहता है, तुम सब मेरी हानिया को पागल क्यों कह रहे हो? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, ये सब तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद अपनी हानिया से क्यों नहीं पूछ लेते कि इसने कब से क्या नाटक लगा रखा है? ये सुनकर इमरान हानिया के पास जाता है और बड़े प्यार से हानिया से कहता है, हानिया, तुमने ऐसा क्या किया कि मेरे सारे दोस्त तुमको पागल कह रहे हैं? ये सुनकर हानिया हंसते हुए कहती है, क्योंकि इमरान, ये तुम्हारे सारे दोस्त पागल हैं और मुझे पागल कह रहे हैं। तुम्हें पता है इमरान, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो ये तुम्हारा दोस्त बिना बाल की दुकान जिसका नाम यूसुफ है, वो मुझ पर हंस रहा था और मुझे कहता है कि तुम पागल हो। ये सुनकर तुम्हारे सारे दोस्त भी मुझ पर हंसने लगे। ये सब सुनकर इमरान हानिया को बड़ी हैरत से देखता है कि हानिया ऐसी हरकत क्यों कर रही है। हानिया तो काफ़ी सीधी सादी लड़की है और वो लोगों को कुछ नहीं कहती। आज हानिया ने मेरे दोस्त यूसुफ का मजाक उड़ाया। ये सब बातें इमरान अपने मन में सोचता है कि इतने में हानिया इमरान से कहती है, इमरान, तुम मेरे साथ खेलो ना। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान, मेरी हालत तो बिल्कुल ठीक है, तुमको क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया, तुमने शराब पी है। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, ये शराब क्या होता है इमरान? मुझे तो पता ही नहीं। ये सुनकर इमरान हानिया से गुस्से में कहता है, हानिया, तुम मेरी बात को गौर से सुनो। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से उठना नहीं, एक जगह पर बैठे रहना। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, पर इमरान, मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? हानिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, अच्छा, तो तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया, मैं घर के बाहर था और मुझे क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। वो तो मैं घर में आते ही इन सब की बातों को सुनी कि ये सब तुमको पागल कह रहे हैं। अच्छा इमरान, फिर तुमने अपने दोस्तों को मारा क्यों नहीं? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम क्या कह रही हो हानिया? मैं कैसे मार सकता हूँ इन सबको? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, तो अब मैं भी तुम्हारी कोई बातों को नहीं मानूंगी। ये कहकर हानिया इमरान के पूरे घर में इधर उधर चलती रहती है, पर इमरान हानिया को चलने से मना करता है कि कहीं हानिया गिर ना जाए, क्योंकि हानिया ने शराब पी थी। हानिया इमरान की कोई बात को नहीं सुनती
और वो इधर उधर चलती है। ये देखकर इमरान भी हानिया के पीछे पीछे चलता है ताकि वो हानिया को संभाल सके। इसी तरह हानिया इमरान से कहती है, इमरान मुझे पानी पीना है, तुम मुझे पानी ला कर दो। ये सुनकर इमरान हानिया के लिए पानी लाने जाता है कि इतने में हानिया सीढ़ियों पर चढ़ती है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को